बड़ी बहू। जी माँ जी। ये क्या तमाशा है? सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। सब लोग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। क्या पूरे घर को भूखा रखना है? बस बन गया है सासू माँ जी, अभी लेके ही आ रही थी नाश्ता। हाँ जल्दी करो, सबके काम होते हैं, सबको बाहर जाना होता है। पता नहीं क्या करती रहती है सुबह से, एक नाश्ता टाइम पे नहीं बनता इससे। रोज का हो गया है, हर दिन देर, हर दिन वही ढीलापन। न वक्त की कदर न घर वालों की। पता नहीं कब इसे समझ आएगी। मैं भी अकेले कितना करूं? ये देवरानी पता नहीं कहाँ रह गई। रोज तो महारानी देर से उठती है, जब तक उसकी नींद खुलती है आधा घर चल चुका होता है। शादी का खुमार उतरा नहीं अभी तक उसके सर से। 2.5 महीने हो गए हैं, फिर भी महारानी किचन में आती ही नहीं और ना ही किसी काम में मेरी मदद करती है। उसका ढीलापन नहीं दिखता सासू माँ को। बस नाश्ता देर से हुआ तो उंगली मेरी तरफ उठती है। मेरे हिस्से बस काम और उसके हिस्से आराम, फिर भी शिकायतें मेरी ही। आज तो मैं उससे पूछ के ही रहूंगी कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। कब तक वो आराम करती रहेगी और मैं काम करती रहूंगी। सासू माँ जी। हाँ दीपा बोलो। आप मुझे ये बताइए, आखिर कब तक आपकी छोटी बहू आराम करती रहेगी? मैं अकेले सारा दिन कितना काम करते रहूं सासू माँ? सुबह से लेकर रात तक रसोई घर सब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। हर दिन कोशिश करती हूँ कि किसी को शिकायत का मौका न मिले, लेकिन अकेले में कितना करूँ सासू माँ? काम इतना ज्यादा होता है तो देर हो ही जाती है, फिर आप भी गुस्सा हो जाती हैं। अरे स्नेहल तो नई नई आई है, तो क्या हुआ जो अकेले तुम काम कर रही हो? और काम करने से तो घिस थोड़ी ना जाएगी। स्नेहल अभी अभी शादी करके आई है, तो उसे तो समय लगेगा ना। हर घर के नियम एक दिन में नहीं सीखे जाते। उससे अभी इतनी उम्मीद रखना ठीक नहीं। मायके का माहौल छोड़कर आई है, थोड़ा संभलने का टाइम दो उसे। और हाँ दीपा, मैंने आज छोटी बहू को नाश्ता करते हुए नहीं देखा। क्या बात है, तुमने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं सासू माँ जी, मैं क्यों भला उसे कुछ कहूँगी? आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो फिर ये बता, आज मेरी छोटी बहू ने नाश्ता क्यों नहीं किया? आखिर वजह क्या है? पता नहीं माँ जी, ये तो वही जाने। दीपा तू इस घर की बड़ी बहू है और उसकी जेठानी है, तो तू क्या उससे पूछ नहीं सकती? तुम्हारा काम है उसका ख्याल रखना। आखिर ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम्हें देखना चाहिए कि वो समय पर खा रही है या नहीं। अगर उसे भूख नहीं लगी है तब भी तुम मुझसे पूछो, नहीं है तो ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। क्या पता उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, जाके उसे उसके कमरे में पूछो। क्या मैं पूछूं? क्या 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 कर रही है? हाँ तू पूछेगी। अब मैं उसके कमरे में जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि जेठानी के होते हुए सास को छोटी बहू के कमरे में जाना पड़े। अभी वो नई नहीं है, उसे अजीब लगेगा मेरा जाना उसके कमरे में। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं पूछती हूँ उससे जाके। बिना कहे कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती ये। हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है। जब तक इसे कहा न जाए हाथ भी नहीं हिलता। स्नेहल। हाँ दीदी बोलिए। ये मोबाइल लेकर क्या कर रही हो? आज तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर आई नहीं? नाश्ता वाश्ता नहीं करना है क्या तुम्हें? वो दीदी आज एकादशी है ना, तो मेरा व्रत है, इसलिए मैं बाहर नहीं आई और नाश्ता भी नहीं किया। मैं हर महीने एकादशी का व्रत करती हूँ, मायके में भी करती थी तो यहाँ पे भी कर रही हूँ। आप लहसुन प्याज का खाना बना रही थी ना किचन में, इसीलिए मैं नहीं आई। अरे स्नेहल तो तुम्हें बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारा व्रत है। दीदी अब मैं क्या ही बोलूँ, व्रत में मेरा अलग खाना रहता है। व्रत के दिन मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती। अब ये मेरा नया नया ससुराल है ना, इसलिए मैं सबसे बोलने में झिझक रही हूँ कि क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। क्या पता घर के लोग क्या मतलब निकालें। अब आप ही बताइए, किचन में लहसुन प्याज का खाना बनता रहे तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ? अब व्रत में मैं कैसे किचन को साफ करूँ और खाना बनाऊँ? सुबह से कुछ खाती नहीं तो एसिडिटी हो जाती है मुझे, और ज्यादा देर किचन में खड़े रहने से मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं तो वैसे भी ये सब कुछ खा नहीं सकती, तो फिर किचन में क्या करूँ आकर? व्रत में मन और शरीर दोनों शुद्ध रखने होते हैं, इसलिए मैं दूरी रखती हूँ किचन से। एक तो मैं भूखी रहती हूँ, ऊपर से लहसुन प्याज की स्मेल मुझसे नहीं सहा जाता। अरे कोई बात नहीं स्नेहल, तुम बताओ तुम व्रत में क्या क्या खाना पसंद करती हो? मैं अभी जाके किचन को साफ कर देती हूँ और फिर तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। दीदी अगर आप बनाना ही चाहती हो तो साबूदाने की खीर बना देना और कुट्टू के आटे की पूरी बना देना और साबूदाने की खिचड़ी भी बना दीजिएगा। और मीठे में मावे का हलवा बनाना मत भूलना, और साथ में आलू की चिप्स भी बना देना।
और अगर हो सके तो एक ग्लास मौसमी का जूस भी बना दीजिएगा। ठीक है स्नेहल, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। चलो अब जल्दी से स्नेहल के लिए कुछ बना देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, अरे बहू कहाँ चली गई? ये देखो, ये महारानी यहाँ पे है और मैं इतनी जोर जोर से इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या हुआ सासू माँ जी? बड़ी बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रही हूँ और तुम्हें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा? वो माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी तो इसी वजह से मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। क्या? साबूदाने की खिचड़ी? दीपा, तू तो बड़ी चटोरी होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने नाश्ता किया है, अब तू साबूदाने की खिचड़ी बनाने लग गई। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? आलू के चिप्स और जूस? अरे दीपा, तुम्हारा सुबह आलू के पराठों से पेट नहीं भरा जो तुम अब ये सब खा रही हो? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं आपकी छोटी बहू के लिए लेके जा रही हूँ। आज स्नेहल का 11 का व्रत है ना, तो उसी के लिए बना रही थी मैं ये सब। हाँ? क्या? व्रत का खाना? हाँ माँ जी, आज स्नेहल का एकादशी का व्रत है। वो हर महीने रखती है एकादशी का व्रत। वाह, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। थू 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 थू, नजर न लगे किसी की। सीख, जरा सीख, तू भी कुछ सीख उससे। अपनी छोटी देवरानी से कुछ सीख ले। आज तक तुमने अपने मन से कोई व्रत नहीं किया होगा और देखो मेरी छोटी बहू को कितना पुण्य कमा रही है वो। तुम तो नवरात्रि तक का व्रत नहीं करती और मेरी छोटी बहू को देख, हर महीने एकादशी का व्रत करती है, तभी तो उसे मेरी जैसी सास मिली है। मम्मी जी, मैं भी तो इतना कुछ करती हूँ, आप मेरी तो कभी तारीफ नहीं करते। क्या तारीफ करूँ मैं तुम्हारी? क्या अच्छा करती हो तुम? माँ जी, आप एक बहू से सर पे पल्लू रखवाती हो और दूसरी को कुछ नहीं करवाती। हाँ, तो तेरी शादी हुए कितना समय हो गया है? अब तू पुरानी बहू हो गई है और मेरी नई बहू, छोटी बहू आज के समय की है, आज के मॉडल की है। वो सर पे पल्लू नहीं रखेगी और तुझे रखना पड़ेगा। अब ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ते की तू तैयारी कर ले। ठीक है माँ जी। हाँ, आई बड़ी पल्लू हटाने वाली। अरे माँ का फोन। हाँ माँ बोलो, थोड़ी देर पहले भी आपका फोन था। हाँ बेटा, मैं तुझे कब से फोन लगा रही हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ माँ, कभी कभी रेंज का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तुम बताओ माँ, क्या हुआ? कोई काम था? अरे नहीं नहीं, बैठी थी तो इसलिए फोन किया। तू किचन में काम तो नहीं कर रही है ना? अगर किचन में काम कर रही है तो रख दे बेटा फोन, मैं थोड़ी देर बात करूँगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो मोबाइल पे गेम खेल रही थी, तभी आपका फोन आया तो मैंने सोचा फ्री बैठी हूँ तो आपसे बात कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। और बता बेटा, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी सास तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखती है ना? सब ठीक है मम्मी, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? पापा दुकान पे गए क्या? हाँ हाँ बेटा, वो तो सुबह ही चले गए। यहाँ पे भी सब बढ़िया है बेटा। और स्नेहल बेटा, तूने बताया नहीं, तेरी जेठानी और सास, उनके क्या हालचाल हैं? ससुराल में सब तुम्हारा ठीक से ध्यान रखते हैं ना? ठीक से तो रहते हैं ना तेरे साथ? क्या सास और जेठानी, उनके बारे में आप पूछ रही हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, किस्मत ने मुझे ऐसी जेठानी दी है जिनसे जरा भी अकल की उम्मीद नहीं। एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। इतनी बेवकूफ है ना मम्मी वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। जानती हो मम्मी आज मैंने क्या किया? हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, आज मेरा ना व्रत का खाना खाने का बहुत मन कर रहा था। जरा सा मैंने जेठानी को झूठ क्या बोल दिया कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। वो तुरंत मेरे लिए मम्मी व्रत की थाली बनाने में जुट गई। अब वो बेचारी रसोई में लगी हुई है और मैं आपसे यहाँ पे कमरे में आराम से बैठ के बात कर रही हूँ, जबकि मेरी सास ने आज कद्दू के कोफ्ते और मक्के की रोटी बनवाई थी। तो दोपहर के खाने में मेरी जेठानी ने वही बनाया था। और मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि मुझे कद्दू की भाजी बिल्कुल पसंद नहीं, और मक्के की रोटी, छी, मेरे तो गले के नीचे ही नहीं उतरती है। इसीलिए आज मुझे खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। बस मम्मी, मैंने जेठानी से फिर थोड़ा सा प्यार से बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, मुझे व्रत का खाना खाना है दीदी। तो मम्मी वो तो तुरंत किचन में चली गई मेरे लिए खाना बनाने। इतना सारा खाना बनाने के लिए सच में मम्मी, ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी होनी चाहिए। तभी तो खाने में और पागल बनाने में ज्यादा मजा आएगा। मम्मी, बैठे बैठे ही थाली सज जाए
तो भूख भी खास लगती है। मम्मी, मेरी जेठानी की अक्ल तो छुट्टी पर रहती है। दिमाग है उनके पास, पर शायद सिर्फ शोपीस के लिए। छोटे हो या बड़े, वो सबसे पूछ पूछ के खाना बनाती है कि किसको क्या खाना है। फिर चाहे रसोई में खड़े खड़े उनकी टांगे ही क्यों न टूट जाएं। बीमार हो जाती है ना, तब भी दवाई खा खा कर काम करती है। और एक मैं हूँ, बीमार नहीं होंगी तो भी मैं बीमारी का अच्छा खासा नाटक कर लेती हूँ। मेरी जेठानी तो पता नहीं कौन से पत्थर की बनी है। कितना भी काम करा लो उनसे, भाग भाग के करेगी। पर उसे ये नहीं पता कि इस चीज का मैं कैसे फायदा उठाऊंगी। और पता है मम्मी, मेरी सास है ना, वो भी मेरी जेठानी को अपने पाँव की जूती समझती है और मुझे अपने सिर का ताज। मेरी जेठानी को तो ऐसे दबा के रखती है, उनसे ढंग से बात भी नहीं करती। मुझे तो पलकों पे बिठा के रखती है, सर का ताज बना के रखती है। और वजह पता है मम्मी आपको? क्या है वजह बेटा? तुम्हारे दिए हुए तोहफे, महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे गहने। और पिछली बार पगफेरे में आपने जो सोने का हार दिया था ना, उसका तो गुणगान पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में गाती रहती है। अच्छा, अरे वाह बेटा, तब तो ऐसी जेठानी से बना के रखना, जो कुछ भी कहने से झट से काम कर लेती है। एक काम करना, तू अपनी पहनी हुई साड़ियों को अपनी जेठानी को गिफ्ट कर लिया करना। वो पाकर बहुत खुश हो जाएगी। वो खुश तो तू खुश। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी जैसे आप बोल रहे हैं। मेरी पहनी हुई साड़ियाँ और दूसरे भी पहने हुए कपड़े किसी गरीब को देने से अच्छा मैं उन्हें दे दूंगी। अरे बेटा, तुम भूल गई क्या? तुम्हारी जेठानी भी तो गरीब घर से है ना। अरे हाँ माँ, वो भी तो गरीब घर की है। तो उसे तू कुछ भी देगी तो वो वैसे ही खुश हो जाएगी। वो तो तेरी उतरन से ही खुश हो जाएगी। तेरे सारे काम वो बिना बोले ही कर लिया करेगी। बेटा, जैसे तू बता रही है ना कि इतनी बेवकूफ है तेरी जेठानी, तब तो तेरे लिए बहुत अच्छा है। कल को तेरे बच्चे होंगे ना, तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। वो ही उनको पाल पोस कर बड़ा कर देगी। मुझे तो बेटा सुन के बहुत अच्छा लगा कि तेरी जेठानी इतनी अच्छी है और बेवकूफ भी है। बेटा, तू तो अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। मैं तो यहाँ राज कर ही रही हूँ और सबको अपनी उंगलियों पे भी नचा रही हूँ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ वही मेरा फायदा उठाता है। इस घर में आए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। मैंने सोचा था अपने व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी। सोचा था सास ससुर को अपने माँ बाप और देवर को भाई बनाकर रखूंगी। यहाँ तक कि मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरी देवरानी आई तो मैंने सोचा उसे मैं अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। सोचा था अपनी बहन समान देवरानी से अपने सारे दुख सुख बांटूंगी। लेकिन ऐसी देवरानी से दुख सुख बांटता ही क्या? सासू माँ ने देवरानी की तारीफ कर करके उसे सर पे चढ़ा के रखा है। कभी भी कोई काम करने के लिए उसे नहीं बोलती हैं। हमेशा मुझे ही काम करने के लिए कहती रहती हैं। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही काम पे लगा दिया था और देवरानी के तो 2.5 महीने हो गए हैं। उसे तो किसी काम में हाथ तक नहीं लगाने देते। लोग सच ही कहते हैं कि सीधे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कोई बेवकूफ बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुम बार बार बेवकूफ बनाते रहो। बस अब नहीं। आखिर मैं कब तक दब के रहूंगी? मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को मिलता है वो मुझे क्यों नहीं? दीदी, 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 मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? बताओ ना दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तो लगा कि आप मेरा खाना मेरे कमरे में लेके आएंगी। स्नेहल, आज तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं। 2.5 महीने हो गए ना तुम्हें यहाँ आए हुए। मैंने तो नहीं देखा कि तुमने कभी 11 का व्रत रखा है। फिर आज 11 का व्रत कैसे शुरू कर दिया? आगे से तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। व्रत का खाना सब मैं खाऊंगी। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद बना के खा लो। और एक बात और दिमाग में बिठा लो, आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, समझी? और वैसे भी तुम्हारी शादी को 2.5 महीने हो गए हैं। अच्छे से घूम के हनीमून भी मना लिया है तुमने। अब तुम्हें रसोई से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी काम से परहेज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बहू को क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? देखिए ना सासू माँ, ये दीदी मुझ पे चिल्ला रही है।
मैं घर पे छोटी हूँ तो क्या मुझ पे चिल्लाएगी? बड़ी बहू, ये कौन सा तरीका हुआ छोटी बहू से बात करने का? बेचारी नई नहीं है तो तुमने क्या समझ रखा है? तू क्या सोच रही है? ये अकेली है, मैं इसके साथ खड़ी हूँ। तुम्हें ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है मेरी छोटी बहू पर। अभी इसकी सास जिंदा है, तुम ज्यादा सास मत बनो। यहाँ जैसा होता आया है वैसा ही चलेगा। ये घर मेरा है तो यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। सासू माँ जी, माना कि ये घर मेरा नहीं है, लेकिन ये घर कायदे से आपका भी नहीं है और ना ही आपकी छोटी बहू का है। जैसे मैं इस घर की छोटी बहू हूँ ना, वैसे आप भी इस घर की बहू हो और सारी बहुओं के लिए नियम एक जैसा होना चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से इस घर के सारे काम करती आ रही हूँ और अब मेरी देवरानी को भी इस घर के सारे काम करने चाहिए। हम दोनों का काम आधा आधा बंट जाना चाहिए। आखिर कब तक मैं ही करती रहूंगी इस घर में काम? इसलिए दिन का खाना छोटी बहू बनाएगी आपकी और रात का खाना मैं बनाऊंगी और बाकी काम भी सारा आधा आधा बांट देंगे हम दोनों। अरे क्या हुआ? क्या मीटिंग चल रही है तुम सबकी? इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही है जो? बेटा देख ले तेरी बीवी को कैसे मेरे सामने मुंह चला रही है। भूल गई है तेरी बीवी कि मैं सास हूँ और वो बहू है। सास हो तो दोनों की हो, मेरे अकेले की नहीं हो। देख बेटा देख कैसे जबान लड़ा रही है तेरी पत्नी। इसको समझा दे तू, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको घर से बाहर निकालने में। तेरी बीवी घर के नियम कानून बदलने चली है। माँ एकदम सही तो कह रही है वो। मेरी मानो तो वो बिल्कुल सही कह रही है। एक एक बात सही है उसकी। जब आपकी दोनों बहुएं इस घर की बहू हैं तो नियम कानून दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए, ना कि एक के लिए अलग और दूसरी के लिए अलग। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अब माँ, आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा कमाएगा और एक घर में बैठा रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं ना। वैसे ही दोनों बहुओं का भी ऐसा ही फर्ज होता है। घर का काम मिल बांट के ही करना होगा उन दोनों को। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई किस बात की है। माँ, इतने सालों से आपकी बड़ी बहू ही तो आपकी सेवा करती आ रही है। आपकी सेवा में आपकी बहू ने कभी कोई कमी नहीं रखी। माँ, आप किसी एक का पक्ष मत लीजिए, वरना मुझे ऐसा लगेगा आप दोनों बहुओं में नहीं, दोनों बेटों में भेदभाव कर रही हो। नहीं नहीं बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बड़ी बहू मुझे माफ कर दे। तुम सही कह रही थी बहू, मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और छोटी बहू, आज से तुम अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालो, समझी? चल बड़ी बहू, आज खाना यही बनाएगी। हाय दैया, मर गई। जेठानी को सीधा समझ के बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। ये तो बड़ी चंट निकली। भोली दिखती है, अंदर से पूरी शातिर निकली।